अस्मा की मगायरत की वजह से बाज़ अस्मा के लिए बाज़ अस्मा की तस्बीह पढ़नी आसान नहीं होती। मगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात अस्मा की मुखालिफत ऐसी होती है कि अगर वो तस्बीह शुरू कर दें तो आपने देखा होगा कि एक तस्बीह तो आप बड़े शौक़ से पढ़ना शुरू कर देते हो, मगर एक तस्बीह पे या ज़ुबान अटक जाती है, जहन अटक जाता है, या उसको भुला दिया जाता है। तो दो एक तस्बीहात ऐसी हैं, बल्कि तीन एक तस्बीहात ऐसी हैं जिनमें कोई मगायरत नहीं है। और सबसे बड़ी तस्बीह वो है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि परवरदिगार आलम ने एक आपको अहदनामा लिख के दिया हुआ है, और अगर आप चालाक इंसान हो, अल्लाह के ज़हीन इंसान हो, तो जैसे अल्लाह आपको बार बार अपना मसला याद कराता रहता है ना, वैसे आप भी उसको बार बार याद कराते रहा करो कि ऐ परवरदिगार आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया हुआ है, व कातबा अला नफ्सी रहमा। तो इसलिए इसमें रहमान और रहीम और करीम में कोई किसी किस्म की मगायरत नहीं है। मैं थोड़ी सी इस पर मज़ीद रोशनी डालता जाऊँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने बताया, किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह अस्माए आज़म कहाँ है? फरमाया उसे सूरह बकरा और सूरह ताहा में तलाश करो। तो सूरह बकरा और ताहा में सिर्फ दो बड़े अस्मा हैं, दो बड़े, एक अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और एक इसमें व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। दोनों अस्मा एक जैसे नहीं हैं। वो ज़्यादा ज़हीन आदमी होगा, अल्लाह मियाँ पर प्रेशर डालने वाला, तो दोनों की तस्बीह शुरू कर देगा। आप भी तो आखिर कुछ न कुछ फ़ायदा अकल से उठाया करो। एक इसम इंतज़ामी है, एक इसम तालीमी है। दोनों में 8 मनासिब हैं जो अल्लाह ने जनरल उनके फंक्शंस बताए। अगर आप अल्लाह के उस नाम में फ़ंक्शन देखो, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो हय्युल क़य्यूम इसलिए है कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, एडमिनिस्ट्रेटिव अस्मा है, उसे नींद नहीं है, ऊँघ नहीं है। इसी तरह आप उसके तमाम आयतुल कुर्सी में देखोगे तो उन तमाम में वो फंक्शन है जो किसी एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। जासूसी का निज़ाम है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके पास है, इजाज़त वो बख्शता है, माफ़ी वो देता है, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, बग़ैर इजाज़त कोई रिकमेंडेशन नहीं चलेगी, जिसको इजाज़त दे सिर्फ वही रिकमेंड करेगा। और वो अपनी तमाम मखलूक़ात की हिफाजत से बेखबर नहीं है, और वो उसने अपने इल्म से तमाम चीज़ को घेरा रखा, उसका इंफॉर्मेटरी प्रोसेस मुकम्मल है। nobody can dodge him, nobody can overgrow his intellect, nobody can forego his decision। ये तमाम इंतज़ामी मामला। अब आप दूसरे इसम को आएँ तो आपको हैरानी से वास्ता बढ़ता है कि वो तख्लीक है सारी की सारी। 8 उमूर हैं, इन्हें अमूर समानिया कहते हैं, और तमाम के तमाम तख्लीकी हैं, साइंटिफिक हैं, नॉलेजबिलिटी के हैं। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फंक्शन क्या है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अगर आप गौर करें तो इन तमाम क्वालिटीज़ में तख्लीकी प्रोसेस है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक, आबादी की अफजाइश, उसका फैलाव, ये अंडर रूल्स है, ये अंडर रूल्स है। तसरीफ़ रिया अंडर रूल्स है। इसी तरह सहाबिल मुसख्खरे कशिश शकल से हैं। ये तमाम के तमाम तख्लीकी असबाब हैं। साइंटिफिक ओरिजिन अल्लाह ताला की इल्म व हिकमत इनमें सिमटती है, इन मेजर हेड्स में। ये दोनों अस्माए आज़म समझे जाते हैं। एक की नौइयत और है और दूसरी की नौइयत और है। इसके अलावा जो बाकी ये दोनों अस्मा हर शख्स पढ़ सकता है, जब चाहे पढ़ सकता है, इन पे कोई मगायरत नहीं। इनफैक्ट
अगर आप गौर करो तो हज़रत सुलेमान को तशरीफ़ुर रियाह बख्शी गई, हज़रत सुलेमान को तस्खीर सहाब बख्शी गई, तस्खीर जन्नात बख्शी गई अंडर द रूल्स। अगर थोड़ा सा आप गौर करो तो हज़रत सुलेमान को कौन सा कलिमा अल्लाह ने अता किया था, उसका सुराग हमें कुरान से ही मिलता है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यही कलिमा था जो हज़रत सुलेमान को अता हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरे भाई सुलेमान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खसूसन बख्शी गई और मेरी उम्मत पे अमूमियत से अता की गई। ये दोनों बड़े कलिमात इलाहिया हैं और दोनों ही कलिमात अफजल तरीन कलिमात हैं। बाकी अस्मा जो हैं इनको असिस्ट करते हैं, इनकी खिदमत पे आमादा होते हैं। और ये अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहे, किसी सूरत में भी पढ़ना चाहे, तो ये बड़े अस्मा इलाहिया हैं और इनके लिए तो किसी की इजाज़त की भी दरकार नहीं होती। बाकी दो तस्बीहात ऐसी हैं जो अल्लाह के रसूल की उनके पीछे ख़ासी गहरी कमेंट्स मौजूद हैं। एक दफ़ा हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँट पे जा रहे थे और हज़रत अबू मूसा अशरी सुलेमान बिन अशश उनके पीछे थे, तो आपने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, अबू मूसा क्या पढ़ रहे हो? फरमाया या रसूलल्लाह मैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा हूँ। हमारा अबू मूसा 99 मसाइब इससे दूर होते हैं, 99 मसाइब इस कलिमा से दूर होते हैं और सबसे छोटी मुसीबत गम है, और सबसे छोटी मुसीबत गम है और इसको सोच समझ के पढ़ना लाजिम है। हम तो इसे सिर्फ शैतान को भगाने के लिए पढ़ते हैं, मगर दरअसल ये तसव्वुफ में आला तरीन कमिटमेंट है। जब इंसान अल्लाह से वादा करता है कि ना मेरी कोई कुव्वत ना मेरा कोई इरादा, जो कुछ है मेरे अल्लाह तेरा ही है। और जब आप अपनी कुव्वत अपना इरादा रज़ाकाराना तौर पे खुदा के सपुर्द कर देते हो, तो फिर अल्लाह से ये अमकान ही नहीं है कि वो आपके लिए भलाई और बेहतरी के असबाब जमा न कर दे। दूसरी तस्बीह खातिन हज़रात, अल्लाह के रसूल ने जब एक तरफ से आप गुजर रहे थे तो देखा मस्जिद के बाहर एक सहाबी तस्बीह पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो? फरमाया या रसूलल्लाह या ज़ल जलाल वल इकराम की तस्बीह कर रहा हूँ। फरमाया मांग, इस नाम से अल्लाह देता है, मांग, इस नाम से अल्लाह देता है। या ज़ल जलाल वल इकराम के इसमें गिरामी से अल्लाह देता है। उजलत अगर आप न करो, 4 दिन पढ़ के गफलत न करो, तो यकीनन अल्लाह इस नाम के एवज़ देता है। हम इन जो इंसान के बारे में अल्लाह ने बुनियादी बात कह दी कि बहुत उजलत पसंद है, यही आप हाल उस्तादों का करते हो, यही पीरों फ़कीरों का करते हो। एक पीर फ़कीर से दुआ मंगवाई, पूरी नहीं हुई, उसको छोड़ा, दूसरे पीर के पास चले गए। आप प्रोफेशनल मरीज़ हो चुके हो और वो प्रोफेशनल पीर हो चुके हैं। अब चीज़ों का सवाब कहाँ से और फ़ायदा कहाँ से हो? और फिर अल्लाह बड़ी अच्छी तरह जानता है। देखो ये आप गलत गुमान न करना अल्लाह के बारे में, वो अच्छी तरह जानता। अला यालमु मा खलका, उसने आपको बनाया हुआ है, उसको अच्छी तरह पता है कि ये ज़रूरत के तहत मांग रहे हैं। फॉर गॉड्स सेक डोंट डू वन थिंग, खुदा को उस तरह न चाहो जिस तरह आप अशियाए दुनिया को चाहो। आप अब सारे काम असबाब ख़त्म कर बैठते हो, अब सोचते हो चलो यार किसी ने अल्लाह का कहा, उसको भी आजमा के देख लेते हैं। तहज्जुद शुरू हो जाती है, दाढ़ियाँ बढ़ आती हैं, बदन पे फ़कीराना कपड़े आ जाते हैं, 2-4 चिल्ले शुरू हो जाते हैं, 15-16 मुराकबात में पड़ जाते हो। साल 2 साल गुजरते हैं, फिर कह दो यार अल्लाह भी आजमा के तक ले। ये रुझान कम अज़ कम अल्लाह को मुतासर करने वाला नहीं है। ही नोज़ व्हाट यू थिंक, ही नोज़ व्हाट यू प्लान, ही नोज़ यू राइट फ्रॉम योर माइंड। इसलिए खुदा को कभी भी ताकत के किसी हुसूल के लिए मत चाहो, अल्लाह की याद अल्लाह के लिए करो। फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम, ऐसे याद करो
जैसे अपने आबा व अजदाद को करते हो, मोहब्बत से, उनसे ताल्लुक़ से। हाँ, औशद्दा ज़िक्रा, ज़रा ज़्यादा करो ताकि वो समझे कि तुम हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह को चाहते हो। अल्लाह कभी भी लसर मकाम नहीं होगा। मैं आपको रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह को जहन में उसका मकाम दे दो, वो अगले दिन आपको मिल जाएगा। मगर अगर उसके मकाम के तयन में गलती करोगे तो वो क़यामत तक आपको नसीब नहीं होगा। क्या अजीब बात है कि पहला सांस वो दे, आखिरी सांस वो दे, माँ बाप वो दे, कोई नहीं चुनता माँ बाप। हाँ, माल हसब नसब वो दे, रिज्क वो दे, तालीम वो दे, रिश्ते नाते वो दे, जॉब वो दे, इज्जतें वो दे, उम्र आखिर वो दे। क्या अजीब बात है कि सब कुछ देने वाले को आप सबसे निचले मकाम पे रखते। हिंदुओं से बदतर हो गए हम। वो भी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में खुदा की तलाश को लाजिम करार देते हैं। मुसलमान वो है जो अपने पहले शऊरी लम्हे से ही खुदा को टॉप प्रायोरिटी समझता है। जो अल्लाह को तरजीह अव्वल नहीं समझता वो खुदा का सुराग नहीं पा सकता। पहले दिमाग की ये गलती दुरुस्त कर लो, फिर देखो अल्लाह किस तरह तुम्हारी तरफ उमड़ के आता है, कैसे दुआएं कबूल करता है। वला तहनू वला तहजनू, मेरे बारे में सुस्ती न करो, अल्लाह कहता है, गम न करो। ये हल्की फुल्की आजमाइशें हैं। मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम है कि अंतुमल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब हो अगर मोमिन हो। ये देख लो कि तुम मोमिन हो।